जय श्री राम। आज हाइड्रोलिक यूनिट्स के अंदर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व अर्थात डीसी वाल्व कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि किसी भी कारखाने में, किसी भी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोलिक यूनिट का बड़ा महत्व है। उसके द्वारा बहुत सारे काम संपादित किए जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, ऐसा कुछ। यहाँ एक पोर्ट होता है, मान लीजिए ये पोर्ट ए है। यहाँ एक पोर्ट होता है, मान लीजिए ये पोर्ट बी है। अब ये सिलेंडर कैसे काम करता है और कैसे कारखाने के काम आसानी से, बड़े बड़े काम, भारी भारी मशीनों को लिफ्ट करना या भारी मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह पुश करना, ये कैसे करता है सिलेंडर काम, वो विस्तार से मैं बताऊंगा। उसमें एक होता है डीसी भाल्व। केवल आज मैं डीसी भाल्व की चर्चा करूंगा। डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व, ये ऑयल के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ऑयल किधर से किधर जाएगा ये डिसाइड करना है काम डीसी भाल्व का। डीसी भाल्व में डीसी भाल्व को विस्तार से समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि हाइड्रोलिक यूनिट के ऊपर कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगे रहते हैं। ये 4 पोर्ट है, मान लीजिए ये ब्लॉक एक लगा हुआ है। ये है पी, ये है टी, ये है ए, ये है बी। पी मतलब ये प्रेशर लाइन है। प्रेशर लाइन बोले तो जो पंप से ऑयल आ रहा है उसका सिंबल ऐसा होता है, देखिए। जो पंप से ऑयल आ रहा है प्रेशराइज होके, वो ये पी पोर्ट में आ रहा है। बट ये पी पोर्ट अभी फंक्शन में नहीं है। और फिर ये टी पोर्ट मतलब ये टैंक का पोर्ट है। ये ऑयल वापस टैंक में चला आया। ये भी अभी फंक्शन में नहीं है। ये ब्लॉक के अंदर ऐसा इसका बनावट है कि अभी फंक्शन में नहीं है। ये अलग अलग पोजीशनों में काम करता है। आज मैं आपको 4/3 पोजीशन समझाऊंगा। डायरेक्शन कंट्रोल भाल्व में बहुत सारे अलग अलग भाल्व होते हैं, जिसमें एक 4/3 भाल्व के विषय में बताऊंगा जो बहुत ही बेसिक है और आप आसानी से समझ पाएंगे। हाइड्रोलिक यूनिट के अंदर सिलेंडर्स क्यों फंक्शन करता है, उसमें डीसी भाल्व का क्या योगदान है। अभी देखिए ये तो इस पोजीशन को बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन है। दूसरा ये फंक्शनल पोजीशन में आएगा। ये सेकेंड पोजीशन हुआ। और तीसरा भी फंक्शनल पोजीशन ही होगा। वो अभी मैं बताना चाहूँगा कि इस ब्लॉक्स के अलावा भाल्व में एक और ऐसा आप देखेंगे बना हुआ, जिसमें उस आपको पूरा ड्राइंग स्केच करके उस भाल्व के ऊपर लिखा रहेगा कुछ ऐसा और ऐसा। ये सेकेंड पोजीशन हो गया, सेकेंड फंक्शनल पोजीशन। ये कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब ये पोजीशन जो नॉर्मल पोजीशन है, जो ओरिजिनल पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर इस पोजीशन को रख करके देखिए तो क्या होगा कि पी पोर्ट जो है प्रेशराइज पोर्ट, वो ए से कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा टैंक वाला पोर्ट है, ये टैंक, ये टी वाला बी से कनेक्ट हो जाएगा। इसको सीधा उठा करके यहाँ रख करके देखिए आप, ये पोजीशन को इसके ऊपर रख दीजिए तो ये पोजीशन पी ए से कनेक्ट हो जाएगा और ये बी टी से कनेक्ट हो जाएगा।
डायरेक्ट। तो क्या होता है कि जब ये कनेक्ट होगा तो ये ए में कनेक्ट हो जाएगा और ये बी में कनेक्ट रहेगा। तो जब ये फंक्शन करेगा, यानी यहाँ सोलेनॉइड कॉइल्स लगे होते हैं, सोलेनॉइड कॉइल्स जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, वो जब कॉइल पिकअप होगा तो मैग्नेटिज्म पैदा होगा, यानी चुंबकत्व आएगा, मैग्नेट फॉर्म होगा। तो जो प्लंजर है वो मूव करेगा, प्लंजर मूव करेगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये इस पर रख दीजिए तो वो उस पोजीशन पे आ जाएगा। जब सोलेनॉइड पिकअप होगा उस बिजली के द्वारा तो आ जाएगा, तो ये फिर फंक्शनल पोजीशन 1 हो जाएगा और ये फंक्शन करने लगेगा। अर्थात यहाँ से जो प्रेशर लाइन है इधर से ऑयल जाएगी ए में जाएगी ऑयल, तो पिस्टन को आगे की तरफ ढकेलेगी तो पिस्टन ये बाहर निकल जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा पिस्टन, ठीक है। और फिर ये जब ऑयल इधर आ गया तो बी से ऑयल इधर ड्रेन हो जाएगा और टैंक में आ जाएगा। एक पोजीशन ये हुआ, लेकिन एक पोजीशन और होता है जो इसके साथ ही रहता है। इसको ऐसे देखिए, अभी ये नॉर्मल पोजीशन पर इसको उठा करके रख दीजिए तो आप देखेंगे कि ये लाइन ए से कनेक्ट हो जा रहा है यहाँ और ये लाइन बी से कनेक्ट हो जा रहा है। अर्थात अभी ऑयल जो है प्रेशर लाइन इधर से जाएगा और बी को इधर से ऑयल को प्रेस करेगा तो सिलेंडर अंदर की ओर जाएगा और फिर ए से आकर के ड्रेन हो जाएगा, ए पोजीशन में यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, और ये इसमें ड्रेन हो जाएगा। अर्थात ये सिलेंडर रिवर्स हो जाएगा। तो अर्थात ये पोजीशन जो है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में ऑयल के डायरेक्शंस को डिसाइड कर देता है। जब ये कॉइल से एनर्जाइज होगा तो ये इसके होम पोजीशन को कनेक्ट कर देगा, अर्थात पी से ए कनेक्ट हो जाएगा, टी से बी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें होगा। तो जो सिलेंडर आगे की तरफ गया वो उसको पीछे लाने के लिए भी एक एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये पोजीशन उसमें काम करता है। ये पोजीशन काम किया, इसको इसके ऊपर उठा के रखिए तो देखेंगे आपकी ये बी से कनेक्ट हो गया। ये वाला लाइन जो प्रेशर लाइन है, प्रेशर वाला लाइन यहाँ कनेक्ट हो जा रहा है और ये बी में चला जा रहा है। अर्थात प्रेशर इधर से जाएगा ऑयल का और सिलेंडर को बैकवर्ड कर देगा। ये फॉरवर्ड पोजीशन है, अब ये सिलेंडर बैकवर्ड हो जाएगा तो ये सिलेंडर अंदर की तरफ आ जाएगा, फिर ऑयल इसमें से आके ड्रेन हो जाएगा ये पोजीशन में। अर्थात ये वाला कनेक्ट हो जाएगा ए से और ये कनेक्ट हो जाएगा पी से। तो ऐसे करके ये डीसी वाल्व फंक्शन करता है। अब ये 4/3 क्यों बोलते हैं इसको? 4/3 डीसी वाल्व इसलिए बोलते हैं कि आप देखिए 3 पोजीशंस हो गए। ये नॉर्मल पोजीशन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शनल पोजीशन हुआ जिसमें सिलेंडर बाहर गया फॉरवर्ड, और थर्ड पोजीशन ये हुआ जिसमें सिलेंडर अंदर आया। तो 3 पोजीशंस हो गए। और ये 4 क्या है? ये 4 ओरिजिनल पोर्ट्स हैं। पी पोर्ट यानी प्रेशर लाइन का पोर्ट, T4 मतलब टैंक वाला पोर्ट, A4 मतलब ये सिलेंडर का फर्स्ट पोर्ट, बी पोर्ट यानी कि सिलेंडर का सेकेंड पोर्ट। ये 4 पोर्ट और 3 इसके अलग अलग पोजीशन, इसीलिए इसको 4/3 डीसी वाल्व बोलते हैं। ये मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा डीसी वाल्व और दूसरी तरह के जो होते हैं उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। कोशिश करें कि हाइड्रोलिक यूनिट्स को पूरी अच्छी तरह से समझें और इसको आत्मसात कर लें ताकि इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। जय हिंद।